मैंने इसे मना करती रही मगर इसने मेरी एक भी ना सुनी और इसने एक ही झटके में मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा नाम सबा है और मैं अब 20 साल की हूँ। ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ ये चंद साल पुरानी है। जब मैं 14 साल की थी, हमारे घर में हम 3 लोग रहते थे, मैं, मेरी उम्मी और अबू। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। अबू की कपड़ों की फैक्ट्री थी और उम्मी घर में ही रहती थी। हम काफी अमीर और खुशहाल खानदान थे। इस वक्त मैं जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। मेरा जिस्म भरा हुआ था, दूध की तरह सफेद रंगत, दिलकश और खूबसूरत लड़की। जो भी मुझे एक नज़र देख लेता वो पलट पलट कर देखता रहता। मैं दोपट्टा नहीं पहनती थी। हम कराची में रहते थे। एक दिन मैं अपनी उम्मी के साथ शॉपिंग करने तारक रोड गई। वहाँ तकरीबन 20 साल का एक लड़का था जिसका नाम बिलाल था। वो ड्राइवर था मगर बहुत खूबसूरत। जो भी इसे देखता यही समझता कि ये हमारी फैमिली का मेंबर है। बहुत दिलकश चेहरा, मजबूत जिस्म, सीट हीर और सेहतमंद। बिलाल ने गाड़ी रोकी, हम दोनों उतरे। बिलाल बोला, मैडम मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। हम एक जूतों की दुकान पर पहुंचे और जूते देखने लगे। कुछ देर बाद बिलाल भी आ गया। बिलाल मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया मैंने उम्मी से कहा कि उम्मी अब जूते देखें। मैं बिलाल के साथ दूसरी दुकान पर जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। फिर हम एक छोटी सी दुकान पर आए जहाँ अंडरवेयर और बुरा जैसे कपड़े मिलते थे। मैंने बिलाल से पूछा कि बिलाल उनमें से कौन सा कलर अच्छा है। बिलाल शर्मा कर सर नीचे करके खड़ा रह गया। मैंने कहा, बिलाल बताओ भी। इसने कहा, मैडम मुझे कैसे पता होगा, जो आपको अच्छा लगे ले ले। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी पसंद का लेना है, इसलिए तो उम्मी को छोड़कर तुम्हें लाई हूँ, जल्दी बताओ। शाबाश। अब बिलाल ने सर उठाया और देखने लगा। फिर इसने एक पिंक कलर वाली की तरफ इशारा किया और शर्मा कर थोड़ा मुस्कुरा कर सर नीचे कर लिया। मैंने बिलाल की पसंद की 2 अलग अलग कलर में खरीद ले। अब मैं नोटिस कर रही थी कि बिलाल मुझे चोरी चोरी निगाहों से देख रहा था। फिर हम दोनों उम्मी के पास गए और मिलकर बहुत सारी शॉपिंग की और घर वापस आए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम शहनाज था। वो खाना भी बनाती थी। शहनाज भी 22 साल की कनवारी लड़की थी और देखने में बहुत प्यारी। मैंने कहा, शहनाज गाड़ी से सामान लेकर अंदर आओ। मैं अपने रूम में आई और शावर लेने वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वापस आई तो शहनाज मुझे बुलाने आई। बोली, मैडम सबा खाना लग गया है, आपकी उम्मी अबू आपका इंतजार कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में आ जाए। फिर मैं उम्मी अबू के पास डाइनिंग टेबल पर आई और सलाम किया। अबू बोले, कैसी हो मेरी जान। मैंने कहा, अबू मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अबू ने पूछा, आज शॉपिंग की है मेरी बेटी ने। मैंने कहा, जी अबू। फिर हम सब मिलकर खाना खाने लगे। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं चुपके से बिलाल के क्वार्टर में गई। वो नीचे बैठा खाना खा रहा था। जैसे ही इसने मुझे देखा फौरन चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बिलाल बैठो बैठो यहाँ, तुम खाना खाओ। वो बैठ गया। मैंने कहा, बिलाल मैं तुमसे कहने आई थी कि आज रात 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और वो कपड़े पहनकर दिखाओगी। तुम बताना कि वो कपड़े कैसे हैं। बिलाल बोला, जी। मैं अपने कमरे में वापस आई और लेट गई। जैसे ही रात के 2 बजे मैंने वो कपड़े पहने और बिलाल के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा मेरे अबू सहन में टहल रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे और कुछ सोच रहे थे। मैं डर के फौरन अपने रूम में वापस आ गई और अफसोस करने लगी कि आज अगर अबू ना होते तो मैं बिलाल के पास जाती और सुबह तक इसके साथ रहती। मेरे बहुत से कजिन भी थे मगर मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे बस बिलाल अच्छा लगता था। फिर मैं अपने रूम में वापस आई और सो गई। सुबह उम्मी ने उठाया, मैं तैयार हुई। नाश्ता करने के बाद घर से बाहर निकली स्कूल जाने के लिए तो बिलाल गाड़ी साफ करके पास खड़ा था। मैंने इसे सलाम किया। इसने जवाब दिया मगर ऐसे जैसे मुझसे नाराज हो। मैं गाड़ी में बैठी। बिलाल मुझे स्कूल छोड़ने चला। चलते चलते मैंने बिलाल से कहा, बिलाल रात के लिए सॉरी यार, मैं तो आ रही थी तैयार होकर वो जो तुम्हारी पसंद के कपड़े लिए थे मगर अबू जाग रहे थे। मैं उन्हें देखकर फौरन वापस कमरे में चली गई। पता नहीं अबू क्यों जाग रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और टहल रहे थे, कुछ सोच रहे थे। अबू को क्या परेशानी थी पता नहीं मगर यार मैं कोशिश करूँगी कि आज रात अगर मौका मिला तो वो कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाने जरूर आओगी। मैं बोलती जा रही थी, बिलाल चुपचाप सुनता जा रहा था और गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, बिलाल मेरी बात सुन रहे हो ना। बिलाल ने कहा, जी मैडम। मैंने कहा, बिलाल मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, सबा कहा करो। बिलाल बोला, अब की उम्मी को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देगी।
मैंने कहा शहनाज के सामने मैडम कहो, मगर जब हम अकेले गाड़ी में हों तो सबा कहना। फिर स्कूल आ गया और मैं चली गई। 1 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी। बिलाल मुझे पकड़ने आ जाता था। 1 बजे स्कूल की छुट्टी हुई तो बिलाल ठीक वक्त पर मुझे पकड़ने आ गया। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा खोला और सीधा इसके पास बैठ गई। जैसे ही गाड़ी चली मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोड़ा हो। गाड़ी चलते चलते एक खामोश जगह पर रुक गई, वहाँ कोई नहीं था। हम दोनों उतरे और एक बेंच पर बैठ गए। मैंने बिलाल की तरफ देखा, इसकी आंखों में शर्म और खौफ दोनों थे। मैंने कहा, बिलाल तुम मुझसे नाराज होना। इसने सर झुका लिया और बोला, नहीं मैडम, बस डरता हूँ अगर किसी ने देख लिया तो। मैंने इसका हाथ और मजबूती से पकड़ा और बोली, यहाँ कोई नहीं है और मुझे मैडम मत कहो सबा। वो थोड़ा मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, सबा। इसका नाम मेरे मुंह से सुनकर दिल में एक अजीब सी गर्मी उठी। मैंने कहा, आज रात फिर कोशिश करूंगी, अगर अबू ना जागे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, वो कपड़े पहनकर दिखाओगी, तुम बताना कैसे लग रहे हैं। बिलाल ने सर हिलाया मगर इसकी आंखें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। हम कुछ देर वहां बैठे रहे, हुआ चल रही थी। मैंने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। वो घबरा गया मगर हटाया नहीं। हम चुपचाप बैठे रहे, फिर गाड़ी में बैठकर घर वापस आए। शाम को उम्मी अबू के साथ खाना खाया, सब नॉर्मल था मगर मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था। आज रात घर में खामोशी छा गई। मैंने इंतजार किया। 11 बजे, 12 बजे, फिर 1 बजे मैंने वो पिंक कलर वाली बुरा और पैंटी पहनी और ऊपर से हल्का सा शाल ओढ़ लिया। दिल की धड़कन तेज थी। आहिस्ता से कमरे से निकली। सहन में देखा अबू नहीं थे, सिगरेट की बो भी नहीं आ रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया और बिलाल के क्वार्टर की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने अंदर जानका, वो बिस्तर पर बैठा था, लाइट जल रही थी, वो शायद इंतजार कर रहा था। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही इसने मुझे देखा इसकी आंखें फैल गई। वो फौरन खड़ा हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और शाल उतार दी। अब मैं इसके सामने खड़ी थी, वो कपड़े जो इसने पसंद किए थे पिंक कलर में। मेरा जिस्म बिल्कुल साफ। वो घूरता रहा, बोल नहीं पा रहा था। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, कैसे लग रहे हैं। इसने घबरा कर सर नीचे कर लिया और बोला, बहुत खूबसूरत सबा। मैंने इसके करीब जाकर कहा, बिलाल देखो तो ठीक से। इसने आहिस्ता से सर उठाया, इसकी सांसें तेज हो रही थी। मैंने इसका हाथ पकड़ा और अपने कंधे पर रख दिया, वो कांप रहा था। फिर एक पिल में इसने मुझे गले लगा लिया, मैंने भी इसे छोड़ा नहीं। हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। इस रात हमने बहुत कुछ किया जो शायद नहीं करना चाहिए था, मगर इस वक्त दिल और जिस्म दोनों मान नहीं रहे थे। सुबह होने से पहले मैं वापस अपने कमरे में आ गई। दिल खुश था मगर थोड़ा खौफ भी था। अगले दिन स्कूल जाते वक्त गाड़ी में हम दोनों चुप थे मगर आंखें बातें कर रही थी। बिलाल अब मुझे सबा कहने लगा था जब हम अकेले होते। मैं खुश थी मगर ये खुशी ज्यादा दिन ना रही। एक दिन अबू ने मुझसे पूछा, सबा तुम बिलाल के साथ ज्यादा वक्त क्यों गुजार रही हो। मैं घबरा गई, बोली बस शॉपिंग वगैरह में मदद करता है। अबू ने कुछ नहीं कहा मगर उनकी आंखों में शक था। फिर एक रात फिर वही हुआ, मैं बिलाल के पास गई मगर इस बार दरवाज़ा खुला था। अबू अंदर खड़े थे और बिलाल सर झुकाए खड़ा था। अबू ने मुझे देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल था। बोले, सबा ये क्या कर रही हो तुम। मैं डर गई और रोने लगी। बिलाल भी घबरा गया। अबू ने बिलाल को घर से निकाल दिया। इस रात के बाद बिलाल चला गया। मुझे पता चला कि अबू ने इसे पैसे देकर भेज दिया था। मैं रोती रही, दिल टूट गया मगर अबू ने कहा, ये तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम अभी बच्ची हो। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी हुई मगर बिलाल की यादें आज भी ताज़ा हैं। वो पहला तजर्बा, वो पहली मोहब्बत जो गलत थी मगर दिल को छू गई। आज भी जब तन्हाई होती है तो सोचती हूँ अगर वो रात ना होती तो शायद जिंदगी मुख्तलिफ होती। मगर जो हो गया वो हो गया। ये कहानी ख़त्म होती है यहाँ।